हेलो जी, गुड मॉर्निंग। और आज मेरे दिन की शुरुआत हो गई है मेरे प्यारे से बच्चे के साथ, जिसकी तबीयत आज थोड़ी सी नासाज है। मौसम बदल रहा है, इसलिए सर्दी जुकाम की शिकायत है थोड़ी सी। तो आज मैंने रियांश के साथ बैठ के ही अपनी चाय ख़त्म की, उससे थोड़ी बहुत बात की। उसका मन नहीं था आज स्कूल जाने का और मेरा भी मन नहीं था उसको स्कूल भेजने का, लेकिन क्योंकि बुखार नहीं था, जुकाम था और गला थोड़ा ख़राब था, तो उसके लिए उसने गर्म पानी पिया। थोड़ा ठीक लग रहा था। घर पे वैसे भी वो बोर हो जाता ज़्यादा, क्या ही करेगा। बाहर जाएगा, मतलब बाहर स्कूल जाएगा तो थोड़ा सा फ्रेश फील करेगा, दिमाग भी उसका थोड़ा सा डाइवर्ट होगा तो बेहतर रहेगा। बाकी डिसाइड करेंगे, अगर वो स्कूल से आता है तब भी उसको थोड़ा लगेगा कि बेहतर नहीं लग रहा है, तो नेक्स्ट डे वी विल डिसाइड कि हमें भेजना है कि नहीं भेजना है। पर हाँ, आज वो जा सकता है, इतना मैंने फ़ील किया कि वो जा सकता है। सो चाय ख़त्म करने के बाद मैं आ गई किचन में, और किचन में आज है लंच में मतलब टिफ़िन में जो मैं पैक करूँगी उसमें है चुकंदर और आलू धनिया का पराठा। चुकंदर और आलू धनिया, मतलब चुकंदर मैंने उसमें अंदर मैश नहीं किया है। चुकंदर को मैंने हल्का सा जो है कद्दूकस करके और बॉईल कर लिया था, और उसमें जितना भी था उसका पल्प था वो मैंने आटे में गूँथ दिया। उसके साथ धनिया, अजवाइन, नमक, आटे में ही सब कुछ मैंने मिक्स कर दिया है। और इसीलिए आपको आटा जो है, जो मैं गोल कर रही हूँ, वो थोड़ा पिंक नज़र आ रहा होगा। इससे जो है बिल्कुल भी गिल्ट फील नहीं होता है, या फिर ऐसा रिग्रेट सा नहीं लगता है कि आपने आलू का पराठा खाया है। आलू जो है वो सिंपल सा मैश किया है, उसमें जो है धनिया की पत्तियां मैंने काटी हैं, उसमें भी थोड़ा सा मसाला डाला है, थोड़ा चाट मसाला है, हल्का धनिया पाउडर है जो कि घर पे ही पीसा हुआ है। मैं कोशिश करती हूँ जो चीज़ें मैं खुद कर सकती हूँ घर पे और वो करूँ मैं, और उसका टेस्ट सच में अलग आता है। नाश्ता हो चुका था, सब लोग अपना तैयार होके स्कूल जा चुके थे आज। फिर मैंने भी नहा लिया था, पर मैं अभी रेडी नहीं हुई थी, क्योंकि और सारे काम करने में ना, जो आप डायरेक्ट मतलब स्कूल की ड्रेस जब मैं पहन लेती हूँ तो उसमें कहीं ना कुछ गिर जाता है। अगर किचन में है, भाग दौड़ में कहीं है, बच्चे को पकड़ा है, कहीं बच्चे से कुछ गिर गया, कहीं तेल लग गया, कुछ हो जाता है, इसलिए मैं रेडी नहीं हुई थी। पर मैं अपना ब्रेकफास्ट जल्दी से ख़त्म करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन टाइम हो रहा था। तो एक दिमाग में चलता रहता है कि टाइम हो रहा है, और मैं बहुत जल्दी नहीं खा पाती। मेरी ये सबसे ख़राब आदत कह सकते हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि मुझे रिलैक्स होके खाना और कोई भी काम बहुत रिलैक्स होके आराम से करना पसंद है। ख़ास तौर पे मैं खाना तो बहुत तेज़, मैं जल्दी में ख़त्म नहीं ही कर सकती। अगर कोई कहेगा कि बहुत जल्दी खा लो और ट्रेन निकलने वाली है, तो मैं शायद खाना छोड़ दूँगी, पर मैं जो है जल्दी नहीं खा सकती। तो टाइम तो हो ही रहा था, इसीलिए मैंने सोचा कि जितना थोड़ा बहुत मैंने खा लिया है, हो गया है। और जो फ्रूट्स हैं वो मैं पैक कर लेती हूँ, जब भी टाइम मिलेगा स्कूल में जाके मैं खा लूँगी। तो वो मैंने पैक कर लिया, और जो मेरा जूस था, और जो मैंने थोड़ा सा सैलड लिया था। सैलड में आज मैंने आपको शो नहीं किया, बट जो मूंग दाल होती है, अंकुरित मूंग होती है, उसको मैंने हल्का सा स्टीम किया था। हल्का सा स्टीम करने के साथ साथ उसमें थोड़ा काला नमक और नींबू डाल दो। प्याज मैं सुबह नहीं डालती, तो सुबह प्याज मतलब अच्छा भी नहीं लगता। सिंपल सा वो मैंने बॉईल करके वो लिया था, और पपाया मैंने अपने टिफ़िन में रख लिया। जो मेरा कांजी जूस है वो मैंने रोज़ के जैसे लिया, क्योंकि ये मेरे मुंह पे एकदम इसका स्वाद चढ़ गया है, तो इसके बिना आई कैंट लिव विदाउट। ऐसा लगता है कि जिस दिन ये नहीं मिलेगा तो उस दिन क्या ही होगा। एक आदत हो गई है फ़िलहाल इन सर्दियों में कांजी पीने की। और कांजी की रेसिपी बहुत ज़्यादा वायरल है आजकल, यूट्यूब पे आपको कहीं पे भी मिल जाएगी। और मैं फिर निकल गई अपने स्कूल के लिए। कुछ ना कुछ ऐसा मेरे साथ हो ही जाता है जिसकी वजह से मुझे थोड़ा सा 10-15 मिनट का लेट हो जाता है, या फिर कहीं रुकना पड़ जाता है। पर उसके आगे भी कुछ नज़ारे ऐसे दिखते हैं जो मेरा दिन बहुत अच्छा कर देते हैं। जैसे कि ये इनकी फैमिली आज पास में कहीं घूम रही है, और जो मोर महोदय हैं वो नहीं दिख रहे हैं, मोर की फैमिली दिख रही है। तो मैं यहाँ से आगे बस पहुँचने ही वाली हूँ। ये बहुत
पास में ही है हमारे, मतलब ये जो भी पड़ता है, ये फुलवारी पूरी और ये मोर वाली जो फैमिली है ये हमारे स्कूल के थोड़ा पास में ही है। और आज मैंने डिसाइड किया कि आज तो इस एक अभियान पे चलना है। मतलब आज मैं निकल गई धर्मेंद्र भैया के साथ पूरे गांव में उन बच्चों को पकड़ने जो मुझे देख के भागते हैं। और सबसे पहली नज़र मेरा टारगेट ही गजेंद्र थे। ये बच्चा जो है इसका नाम है गजेंद्र, और ये अक्सर ऐसा होता है कि ये छुपने की कोशिश तो करता है, लेकिन ये इनका लक है कि बैड लक है मैं नहीं कह सकती, लेकिन रोज़ 4-5 दिन से ये नहीं आ रहा है। और ये मुझे कहीं ना कहीं तो छुपते हुए दिख जाता है। कभी भैंस के पीछे छुपते हुए दिख जाता है, कभी अपनी जो भैंस जहाँ बांधी जाती है उसके जो घास वगैरह रखी रहती है उसके पीछे से झांकता हुआ दिख जाता है, या फिर कहीं भागता हुआ दिख जाता है छुपने के लिए। और वो होता है ना कि इंटेंशनली इंटेंशनली जो भी ये करता है ये मुझे दिख ही जाता है। मेरी भी नज़र पड़ी जाती है। और आज मेरे दिमाग में बिल्कुल स्ट्राइक किया कि आज तो मैं इसको पकड़ के रहूँगी। मैंने शुरू तो अंदर से किया था कि इन्हीं के बहाने और बच्चों तक भी पहुँचूँगी, फिर एंड में इनके पास जाऊँगी। लेकिन ये जहाँ से मैंने शुरू किया वहाँ पे ये मुझे कंचे खेलते हुए दिख गए। और मैंने कहा कि अभी स्कूल का बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, तुम स्कूल पहुँचो, मैं आती हूँ। और ये निकल लिए, मतलब वापस से स्कूल गया। मैं जब स्कूल पहुँची तब ये पहुँच चुके थे। और इसी चक्कर में मैंने कुछ ऐसे लोगों से भी संपर्क किया जिनके बच्चों की एज हो गई है एडमिशन वाली, लेकिन अभी तक उन्होंने एडमिशन नहीं कराया है, या फिर उनको थोड़ा सा मैंने बताया कि ये चीज़ें ज़रूरी हैं, थोड़ा सा समय निकाल के अपनी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो ला के हमें दे दीजिए तो हम उनका एडमिशन कर लेंगे। जागरूकता की कमी की वजह से ना गांव के लोग बहुत सारी ऐसी सुविधाएं हैं जो कि सरकार हमें दे रही है और उससे महरूम है, मतलब उनको नहीं पता है या फिर वो ध्यान नहीं देना चाहते हैं। उसके लिए उनको बताना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा सा बताने से ये इतने सरल स्वभाव के होते हैं कि वो समझ भी जाते हैं। तो आज मैंने फ़िलहाल थोड़ा सा समय निकाला और इन लोगों से बात की। मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा गांव में जाके, गांव के लोगों से इंटरेक्ट करके। ये मेरा पहली बार तो नहीं, दूसरी बार है शायद जब मैं गांव में आई हूँ लोगों से स्पेशली बात करने और उनको शिक्षा का मतलब बताने कि उनके बच्चों की एजुकेशन कितनी ज़रूरी है उनके लिए, उनके पूरे परिवार के लिए कितनी ज़रूरी है और उन बच्चों के लिए कितनी ज़रूरी है। सही समय पे सही एजुकेशन देनी भी कितनी ज़रूरी है, नहीं तो समय निकल जाता है और फिर वो समय तो वापस नहीं आता। लोग समझ भी रहे थे, उसका असर मुझे पता है कि पक्का दिखेगा। और आने वाले समय में जो एडमिशन मैं करना चाहती हूँ, जितना मेरा टारगेट रहेगा वो अचीव करने के लिए मुझे अभी से काम करना पड़ेगा। बच्चों को फिर मैंने आके क्लास में पढ़ाना शुरू किया क्योंकि इनका सॉरी क्योंकि इनका जो है एग्ज़ाम भी आने वाला है। और बच्चे गांव के जो हैं, जो अगर आते हैं रोज़ स्कूल जो आते हैं, तो उनकी एक कंटिन्यूटी बनी रहती है, उनको पता रहता है कौन सी चीज़ अब आज पढ़ाई जाएगी। जो 3-4 दिन के गैप के बाद आते हैं या फिर नहीं आते हैं, कहीं रिश्तेदारी में चले गए हैं, उनका नुकसान तो डेफिनेटली होता है। बच्चों के लिए आज मैंने थोड़ा सा जो किट है हमारे यहाँ, स्पोर्ट्स किट जो आती है गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है, वो मैंने निकाला क्योंकि ऐसे फिर पड़े रहने से उसका कोई मतलब नहीं है। बच्चों के यूज़ में आनी चाहिए और बच्चों को अलग अलग चीज़ें कराने से, थोड़ा एक्टिविटी बेस्ड चीज़ें कराने से उनका इंटरेस्ट भी बना रहता है। स्कूल आने में जो है उनको अच्छा भी लगता है और कुछ अच्छा सीखते भी हैं, कुछ नया सीखते हैं। तो मैंने क्लास वाइज बच्चों को मतलब बारी बारी से बुला के ये चीज़ करवानी शुरू की। और इस बात के लिए मैंने आगे के लिए भी बताया कि वो अगर हमेशा आते रहेंगे तो कुछ नया ही सीखेंगे। मेरा पूरा दिन जो था वो फ़िलहाल इतना ही था कि बच्चों से संपर्क किया मैंने, उनसे मिली और शाम को मैं निकल गई थोड़ा सा वॉक पे। वॉक करने से मुझे लगता है कि थोड़ा सा मैं ज़्यादा रिफ़्रेश फील करती हूँ। दिन भर की भाग दौड़ के बाद ना जो एक बहुत सुकून सा रहता है, बहुत शांत सा रहता है। रात में ना तो मुझे बहुत ज़्यादा लोग कोई घूमते हुए मिलते हैं और ना ही कोई ऐसे डिस्टर्ब करने वाला होता है, तो फिर मुझे लगता है मैं अकेली बढ़िया आराम से घूम सकती हूँ। आज वैसे 3-4 दिन के बाद मैं आई हूँ और हाँ, इतनी सारी बातों में तो आज की लाइन रह ही गई। तो आज की लाइन है कि शाम होती है तो लगता है
शाम होती है तो लगता है कोई रूठ गया, शाम होती है तो लगता है कोई रूठ गया और शब उसको मनाने में गुज़र जाती है।